प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने अपने वचन पर मनन करने का अवसर दिया। कुछ देर के मनन के लिए हम एक भाग को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसकी 1 आयत से 16 आयत तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 1 आयत से 16 आयत तक जिन्हें मिले जल्दी से और जोर से पढ़ने में मदद करें। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर गुर्राने लगे कि तो हमें लड़के वालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पकड़वा करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले और जिस लाठी से उन्हें नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देख के वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है वा नहीं। और पढ़िए आगे। तब अमलेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून की दूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। और जब तक मूसा अपने हाथ चढ़ाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा ने हाथ भारी हो गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण की इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे और हम लोग का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोनिस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलेकियों की पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। देखिए, परमेश्वर के वचन में जब हम हमारे मसीही जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि एक मसीही जीवन को एक यात्रा के जीवन के समान बताया गया है ना। यदि हम पढ़ें पहला पत्र 2 अध्याय 11 आयत तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। देखिए, परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के जीवन को एक परदेशी के समान, एक यात्रा के समान एक जीवन के रूप में दिखाता है। अर्थात एक मसीही इस धरती पर जब अपना जीवन जी रहा है तो ये धरती उसके लिए एक स्थायी एक जगह नहीं है, उसका डेस्टिनी नहीं है, परंतु वो होकर जा रहा है। वो स्वर्गीय देश की ओर, स्वर्गीय कनान की ओर यात्रा कर रहा है।
और अगर आप ध्यान देंगे तो न केवल नए नियम में परंतु पुराने नियम में भी जो इस धरती पर रहते हुए कनान देश की ओर यात्रा कर रहे थे, उन भक्तों ने इस बात को समझ लिया था कि हम जा जरूर रहे हैं कनान देश की ओर जो इस धरती पर है, पर वो भी हमारा एक अंतिम स्थान नहीं है पहुंचने का, परंतु हम स्वर्गीय देश की ओर यात्रा कर रहे हैं। देखिए, पढ़िए उसके लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 13 आयत। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और 13 आयत, जिन्हें मिले जल्दी से पढ़े। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्हें ये प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। देखिए, इस पिछले पूरे भाग को अगर आप पढ़ते हुए आएंगे ना, तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर विश्वास के बड़े योद्धाओं के नाम दिए हुए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े और न केवल बड़े बड़े जो नामी हैं, परंतु ऐसे जो गुमनाम हैं लेकिन बहुत सच्चे विश्वासियों के बारे में, भक्तों के बारे में लिखा है। उनके बारे में इस प्रकार लिखा है कि उन्हें उस यात्रा के दौरान या अपने जीवन के दौरान ये समझ में आ गया कि हम यहाँ पर कौन है, परदेशी के समान जी रहे हैं। हम धरती पर जी तो रहे हैं, पर ये धरती हमारे रहने का परमानेंट एक स्थान नहीं है। हम एक दूसरे देश के, जो स्वर्गीय देश है जहाँ पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, उसके अभिलाषी। अब देखिए, जब हम मसीह होकर, विश्वासी होकर इस धरती पर अपना एक यात्रा की समान, एक परदेशी के समान जब अपना जीवन जी रहे हैं, तो इस्राएलियों की जो कनान देश की ओर जो यात्रा है ना, वो हमें बहुत महत्वपूर्ण पाठों को सिखाती है। यदि हम अपने मसीह यात्रा जीवन की तुलना उनकी यात्रा से करें, तो बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं जो हमें अच्छे से या सफलतापूर्वक या विजयी होकर हमारे मसीह जीवन की यात्रा को पूरी करने में सहायता करते। अगर मुख्य रूप से आप इस यात्रा का अध्ययन करेंगे जो इस्राएलियों ने मिस्र से कनान की ओर की थी, तो मुख्य रूप से दो बातों को आप उसमें पाएंगे। पहली बात, परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति व्यवहार और परमेश्वर का चरित्र। परमेश्वर का चरित्र कैसा है, परमेश्वर कैसा है और वो अपने लोगों के साथ कैसे डील करता है, व्यवहार करता है, आप इस यात्रा में अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा, इस यात्रा के दौरान हम जो यात्री होकर जी रहे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनका प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब जब इस बात को आप ढूंढेंगे तो कई ऐसे जीवन चरित्र या व्यवहार पाएंगे जो परमेश्वर को पसंद करने वाले नहीं रहे, लेकिन कई ऐसे चरित्र और व्यवहार आप पाएंगे जो परमेश्वर को पसंद करने वाले रहे हैं। तो जो भला और सही चरित्र हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है, वो उसे हमें धारण करना है, उसे अपने ऊपर लागू करना है, और जो बातें, जो गलत उदाहरण दिखते हैं, उनसे हमें बचना है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम साल में एक बार आप ऐसी एक योजना बनाएं कि ऐसा होना चाहिए कि आप इस यात्रा को हर साल जरूर पढ़ें। मतलब आप निर्गमन की पुस्तक शुरू कीजिए और कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, उन विपत्तियों के बारे में पढ़िए, और किस प्रकार वो कनान देश में पहुंच के बसे, वहाँ तक पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार इस यात्रा को पढ़कर मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के सम्मुख चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखने में बहुत सहायता मिली है, क्योंकि वो यात्रा का अध्ययन करते समय हम समझ पाते हैं कि आज मैं जिस यात्रा में मुझे कैसे अपने जीवन को जीना है। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हम कुछ पदों को पढ़ते जाएंगे और फिर उस पर मनन करते जाएंगे। पहली आयत को पढ़ लीजिए, 17 अध्याय और उसकी पहली आयत। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। बस काफी लिखा है, और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। देखिए, हम जो
मसीही जीवन में जो यात्रा कर रहे हैं ना, इस यात्रा की विशेषता यह है कि इस यात्रा को गढ़ने वाला परमेश्वर है ना। इस्राएली जिस यात्रा को मिस्र से कनान देश की ओर कर रहे थे, इस यात्रा की योजना किसने बनाई थी? इसको किसने गढ़ा था? परमेश्वर ने गढ़ा था, है ना। देखिए, इब्राहिम ने ऐसा नहीं कहा प्रभु मैं आपके पीछे चल पड़ा हूं तो आप मुझे एक देश दो, नहीं। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुला के कहा था कि तू उस देश को जा, मैं जो तुझे दिखाऊंगा। इस यात्रा को गढ़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। दूसरी बात, इस यात्रा में साथ चलने वाला कौन है? परमेश्वर। इस यात्रा में साथ चलने वाला, इस यात्रा में हमें सुरक्षा देने वाला और जरूरतों को पूरी करने वाला कौन है? परमेश्वर। और इस तीसरी बात, इस यात्रा के अंत तक न केवल साथ चलने वाला पर अंत तक साथ रहने वाला कौन है? परमेश्वर। मतलब हम अपने मसीह जीवन की यात्रा जब कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के हाथों के नीचे, परमेश्वर के द्वारा गढ़ी गई यात्रा को कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है इस यात्रा में और परमेश्वर अंत तक साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। देखिए कितनी सांत्वना और प्रोत्साहन भरी बात है कि जिस परमेश्वर के पास हम जा रहे हैं, उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ही हमें क्या कर रहे हैं? लेके चल रहे हैं। देखिए, एक आयत पढ़िए, बहुत सुंदर आयत है, निर्गमन की पुस्तक, माफ़ कीजिए, यशायाह की पुस्तक और उसका 46वां अध्याय और 3 से 5 आयत। यशायाह चैप्टर 46 वर्स 3 to 5, जल्दी से पढ़ें। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। देखिए जी, तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान हैं? देखिए इस यात्रा में परमेश्वर हमें लेकर चल रहे हैं। आपको मालूम है परमेश्वर इस्राएलियों के साथ कैसे चलता था? हाँ, कैसे चलता था? दिन में बादल और रात में अग्नि के खंबे के रूप में चलता था। कैसा महान परमेश्वर है जिसने इस एक महान और बहुत ही एक वैभव से भरी यात्रा हमें प्रदान की है। ठीक है, अगली बात की ओर आते हैं। परमेश्वर की योजना के अनुसार वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर लिखा है कि वो रपीदीम में पहुँचे, उनके वहाँ डेरे खड़े करे, लेकिन वहाँ पर एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? पानी नहीं मिला। देखिए, दूसरी बड़ी सच्चाई हम सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई, गढ़ी गई इस यात्रा में परमेश्वर साथ है, तो भी हमें चुनौतियों का, कमियों का या विपरीत परिस्थितियों का, हमें न पसंद आने वाली परिस्थितियों का सामना करना निर्धारित किया गया है। मतलब परमेश्वर ने ठहराया है कि यात्रा क्या होगी? आरामदायक नहीं होगी। मैं साथ हूं पर यात्रा आरामदायक नहीं होगी। परमेश्वर ने कुछ छुपाया नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया? समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? पानी नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस अध्याय के अनुसार मुख्य रूप से 2 बातें हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों परेशानियों से होकर गुजरता है, एक विश्वासी। पहली बात, परमेश्वर स्वयं उसको नकारात्मक परिस्थितियों परेशानियों में से होकर जाने देते हैं।
एक इस प्रकार की परीक्षा उसके जीवन में आती है। और दूसरा, कई बार परमेश्वर शत्रुओं को अनुमति देते हैं या शत्रुओं द्वारा अपने लोगों को परेशान होने देते हैं या उनके ऊपर आक्रमण होने देते हैं। यहाँ दोनों भागों को देखते हैं ना। जब हम पहले आयत से 7 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक समस्या को पाते हैं जहाँ पर उनके पास पानी नहीं है ना, एक नकारात्मक हालत है। और जब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं 8वीं आयत से 16 आयत तक, तो वहाँ पर समस्या क्या है कि शत्रुओं ने आक्रमण किया। देखिए, मसीह जीवन में ये दोनों अनुभव हमारे साथ होंगे, है ना। कुछ देर पहले हम कुछ गवाही को सुन रहे थे, है ना। ये दोनों प्रकार के आक्रमण होते हैं। हम अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए या अलग अलग ज़रूरतों के लिए कई बार बहुत कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। दूसरा, हमारे ऊपर शत्रुओं द्वारा, कई बार हो सकता है कि वो कोई व्यक्ति हो, कई बार हो सकता है कुछ अलग अलग हालात तो हमारे ऊपर आक्रमण किए जाते हैं। ये दो परिस्थितियां हमेशा हम एक विश्वासी के जीवन में आती है। देखिए, हम परमेश्वर का वचन हमें ये क्यों बताता है, ये क्यों हमें दिया गया मालूम है, ताकि जब उस हालातों से होकर गुजरे तो हमें याद रहे कि ये जो हो रहा है ना, ये कोई अनोखी बात नहीं है ना। ये हमें सिखाया गया है कि इसमें से होकर हमें गुजरना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस बात को देखा कि मसीह जीवन में परेशानियां या बुरे हालात आना परमेश्वर द्वारा ठहराए गए। अब इसकी 2 आयत को पढ़िए। दूसरी आयत क्या लिखा है? वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? ठीक है, अब पानी की समस्या आ गई। पूरे इस्राएली लोग जो प्यासे हैं, तो प्यास लगी तो क्या किया उन्होंने? मूसा से पानी क्यों मांगा? मूसा का टैंकर का बिजनेस था क्या? मूसा ही लेके आया था, है ना। देखिए, अगली सच्चाई हम सीखते हैं कि चाहे परमेश्वर इस यात्रा में हमारी अगुवाई करता है या हमारा चरवा है, मुख्य रूप से परमेश्वर ने इस यात्रा को गढ़ा और वो लेके चल रहा है, परंतु इस धरती पर परमेश्वर अगुवों को नियुक्त करते हैं कि वो अन्य मसीहों को इस यात्रा में आगे बढ़ने में सहायता करें, है ना। परमेश्वर लेकर चल रहे हैं इस यात्रा में, परंतु वो अपने प्रतिनिधि के रूप में अगुवों को नियुक्त करते हैं ताकि इस यात्रा में वो अन्य विश्वासियों को साथ में लेकर चल सके। यहाँ पर एक व्यक्ति है मूसा, उसे किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने नियुक्त किया है। मनुष्य ने तो ये बोला था कि तुझे किसने ठहराया है? परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने ठहराया तुझे, जाकर मेरे इस्राएल प्रजा की अगुवाई कर। देखिए, जिस प्रकार उस समय कनान की यात्रा में मूसा को ठहराया था, ठीक उसी प्रकार आज परमेश्वर कलीसिया में अगुवों को नियुक्त करता, अगुवों को नेतृत्व करने वालों को ठहराता है ताकि वो कलीसिया की और अनेक विश्वासियों की उस यात्रा में अगुवाई कर सके। पढ़िए इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 11 और 12 आयत। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12 आयत। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। देखिए, वहाँ पर लिखा है कि नियुक्त करके दे दिया। देखिए, एक विश्वासी के तौर पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को पहचाने कि परमेश्वर ने किस व्यक्ति को या किन व्यक्तियों को कलीसिया में सेवा के लिए, नेतृत्व करने के लिए रखा है। जब इसकी स्पष्टता हमें होगी तो हम
उनके द्वारा बताए गए, सिखाए गए परमेश्वर के वचन के आधार पर रास्तों पर हम चलेंगे। परमेश्वर नेतृत्व करने वालों को नियुक्त करते हैं। उसके बाद उसकी 2 के साथ 3 आयत भी पढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों कर विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के वालों पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक अगली महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर सीखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? पानी की कमी है, प्यासे हैं, लोग मूसा के पास आए और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मूसा के विरुद्ध लिखा है, वो बुड़बुड़ा रहे हैं। और मूसा का क्या कह रहे हैं कि तू हमें मार डालने के लिए लाया है क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या इस्राएलियों को मालूम था कि उन्हें परमेश्वर लेके चल रहा है कि नहीं मालूम था? मालूम था, लेकिन दोष किस पे लगा रहे हैं? मूसा पे लगा रहे हैं। देखिए, एक बहुत गंभीर पाठ है जो हम यहाँ पर सीखने को मिलता है कि एक विश्वासी के तौर पर मुझे कभी भी नेतृत्व के खिलाफ बुड़बुड़ाना नहीं है। परमेश्वर ने जिन अगुवों को मेरे ऊपर रखा है उनको बुरा भला कहना, उनके ऊपर बुड़बुड़ाना, उनसे शिकायत करना, परमेश्वर इस बात को नापसंद करता है। परमेश्वर न केवल नापसंद करता है परंतु इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अगुवों से जाकर बातचीत ना करें। यहाँ पर इस्राएलियों के एक ऐसे चेहरे को दिखाया गया है या ऐसे एक व्यवहार को दिखाया गया है जिसे परमेश्वर नापसंद करता है। अगर यहाँ पर केवल इतना लिखा होता कि इस्राएली लोग गए और मूसा से बोलने लगे, मूसा जी जो है प्यास लग रही है, पानी नहीं है, और अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसा हुआ था कि पानी तो मिला था, खारा था, तो आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके एक पौधा डाला और पानी मीठा हो गया, तो अब आप फिर कुछ करो। अगर ये प्रत्युत्तर होता तो सही होता, है ना? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो बुड़बुड़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं तू हमें मार डालने के लिए लेके आया था। क्या परमेश्वर उन्हें मार डालने के लिए लेके आया था? परमेश्वर क्यों लेके आया था? ताकि ऐसे देश में पहुंचा दे जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती। आप समझ रहे हैं? अगुवों से हम बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है जो चीज़ें ठीक नहीं है तो उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमारा हृदय और हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति भय से भरा हुआ और इस बात से भरा हुआ होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ उसे परमेश्वर ने मेरे ऊपर ठहराया है। वो नज़रिया सही है। परंतु परमेश्वर के अगुवों के खिलाफ बातें करना, बुड़बुड़ाना और दोष लगाना बहुत गंभीर बात है। देखिए, 1 तीमुथियुस 5 और 9 में क्या लिखा है? कलीसिया में किस प्रकार अगुवों के साथ हमें पेश आना चाहिए। 1 तीमुथियुस 5:19 जल्दी पढ़िए। 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 19। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुने। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि प्राचीन पे कोई दोष लगे तो जब तक 2-3 लोग इकट्ठे ना हो, कलीसिया के आत्मिक लोग जब तक 2-3 लोग इकट्ठे ना हो, उसको सुनना भी मत। आप समझ रहे हैं? पौलुस तीमुथियुस को यह आज्ञा दे रहा है। कलीसिया में इस प्रकार से नेतृत्व को देखा जाना चाहिए। और देखिए, परमेश्वर कितनी गंभीरता से लेता है मालूम है नेतृत्व को। गिनती 12 अध्याय और 8 से 10 आयत पढ़िए। पढ़ने में जल्दी जल्दी से मदद कीजिएगा, समय पर हम समाप्त कर सकें। गिनती 12 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 8 to 10, जल्दी पढ़ें। गिनती 12 अध्याय 8 से 10। उसमें से गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बात करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का
देखिए ये घटना पता है क्या है? ये घटना है जिसमें मूसा पर दोष लगाया गया। अगर आप इस घटना को पढ़ेंगे ना, तो जब मूसा पर दोष लगाया गया, उसकी निंदा की गई, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने नहीं गया कि इस मामले को सुलझाओ। परमेश्वर स्वयं आगे होकर आकर हारून और मरियम से बातचीत करता है। और वहाँ पर इसलिए कि उसकी निंदा की गई थी, मरियम के ऊपर क्या दंड आया? वो कोढ़ से श्वेत हो गई। और बाद में हम पढ़ते हैं, लेकिन मूसा, इसलिए कि वो इस धरती पर सबसे नम्र एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर द्वारा बताया गया, वो प्रार्थना करता है कि आप उसे क्षमा करें, और उसके कुछ समय बाद वापस परमेश्वर मरियम को चंगाई देते। प्रियो, किसी भी, न केवल हम जिस कलीसिया में हैं, परंतु किसी भी कलीसिया के नेतृत्व के खिलाफ, नेतृत्व के विषय में बात करने में हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 और 6 आयत को पढ़ लीजिए। 4 से 6। हाँ। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में से लेकर लोगों को आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। अब देखिए, अगली बात जो यहाँ पर हम सीखते हैं वो ये है, इस यात्रा के दौरान परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानते हैं, और उसे पूरा करने के लिए उपाय भी उनके पास है ना? परमेश्वर इस यात्रा में हमारी सारी ज़रूरतों को जानते, चाहे भौतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आत्मिक हो, सब जानते हैं, और उसको पूरा करने के लिए उपाय भी, संसाधन भी परमेश्वर के पास। देखिए, जब मूसा गया तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि अच्छा ऐसा है कि पानी नहीं है, तो रुको मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ पानी के लिए क्या करना। नहीं, जैसे ही मूसा गया, परमेश्वर ने बता दिया कि तू जा, लाठी ले, वृद्ध जनों को अपने साथ में ले, और वो चट्टान पर मैं सामने खड़े रहूँगा, तू मारना और पानी निकल पड़ेगा। परमेश्वर ने सब योजना बना के रखी है। देखिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए एक आयत और पढ़िए, मत्ती 6 का 31-32। मत्ती 6, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31-32। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पीएंगे, या ये कि क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्गीय पिता जानता है ना? स्वर्गीय पिता को मालूम है इस यात्रा में क्या क्या लगने वाला है, वो उसे पूरा करेगा। ठीक है, अगली एक और बात हम मूसा से यहाँ पर सीखते हैं कि इस यात्रा के दौरान मूसा के समान हमारा विश्वास और आज्ञाकारिता होनी चाहिए, है ना? या मूसा के समान प्रत्युत्तर हमारा नकारात्मक परिस्थितियों में होना चाहिए, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ। ये पाठ हम सीखते हैं, है ना? देखिए, आपको ध्यान है कितने लोग थे इस यात्रा में? 6 लाख के करीब, लाखों लोग थे, है ना? सब प्यासे थे? मूसा प्यासा था क्या? मूसा भी प्यासा था, मूसा को भी प्यास लगी होगी। मूसा बुड़बुड़ाया क्या? नहीं बुड़बुड़ाया। अगर मानुषिक रीति से देखा जाए तो मूसा को डबल शिकायत करनी चाहिए, डबल बुड़बुड़ाना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी थी, है ना? अपनी भी प्यास बुझाना है और जिनको लेके आया हूं उनकी भी प्यास बुझाना है।
लेकिन उसे डबल बुड़बुड़ाने, डबल शिकायत करने की जगह डबल स्तरीय विश्वास और डबल स्तरीय आज्ञाकारिता को हम उसके जीवन में देखते हैं ना। जब इस्राएली लोग उसके पास आए तो उसने ये नहीं बोला कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं भी, हम सबको परमेश्वर लेके चल रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं पानी कहाँ से लाऊं, ऐसा बोला क्या? नहीं। वो कहाँ गया? परमेश्वर के पास गया। उसको मालूम था कि कौन लेके चल रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर के पास उपाय जरूर होगा। देखिए, जो लोग परमेश्वर ने नेतृत्व में अगुवे के रूप में रखे हैं ना, उनसे 2 गुना विश्वास की, 2 गुना आज्ञाकारिता की, 2 गुना समर्पण की उम्मीद की जाती। उनको उन्हीं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए नहीं, परंतु दूसरों की, कलीसिया की आवश्यकता और जरूरतों के लिए भी विश्वास, समर्पण और आज्ञाकारिता की उम्मीद उनसे की जाती। अब मूसा को उस स्तर पर आज्ञाकारिता में देखते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर देते हैं क्या? देते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, 6 और 7 पढ़ लीजिए। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग किए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। अगली बात हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि इस यात्रा में ये जानना या ये समझना महत्वपूर्ण है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं या नहीं। देखिए, ये सब जानते थे, ये सब जानते हैं कि परमेश्वर लेके चल रहा है ना। मुझे एक बात बताइए कि इस यात्रा में इस्राएलियों के साथ परमेश्वर था या नहीं था? था। ठीक है, परमेश्वर इस्राएलियों के साथ था, यात्रा कर रहा था, परंतु इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ थे क्या? परमेश्वर के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ था क्या? नहीं था। मूसा एक व्यक्ति था, परमेश्वर जिसके साथ यात्रा कर रहा था, और मूसा भी परमेश्वर के साथ यात्रा कर रहा था। देखिए, वहाँ पर लिखा है उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या परीक्षा की थी? परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। देखिए, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, ये प्रकट नहीं करता कि परमेश्वर मेरे पास है या नहीं, है ना। परंतु मेरा प्रत्युत्तर और मेरी आज्ञाकारिता प्रकट करती है कि परमेश्वर मेरे पास है या नहीं है। मेरे पास अच्छी नौकरी है इसलिए मेरे पास परमेश्वर है, गलत है। मेरे पास पैसा है इसलिए मेरे पास परमेश्वर है, गलत है। मेरे पास अच्छे स्वास्थ्य है इसलिए मेरे पास परमेश्वर है, गलत है। परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर कि मेरे पास नौकरी है या नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, परंतु उन हालातों में मेरा प्रत्युत्तर कैसा है, मेरा परमेश्वर पर विश्वास कैसा है, मैं कैसे उन परिस्थितियों में जी रहा हूँ, यह प्रकट करता है कि मेरे पास परमेश्वर है या नहीं है, मुझे परमेश्वर लेकर चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जीवन में कभी भी कमी घटी परेशानियों का दौर आए तो कभी मत सोचना कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। हमने इस यात्रा के आरंभ में ही सीखा है कि क्या आएगी, परेशानियां तो आएगी, लेकिन परेशानियों को हल करने वाला, उसमें से निकालने वाला परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। हमारी शारीरिक भौतिक अवस्था प्रकट नहीं करती कि हमारा परमेश्वर है या नहीं। मूर्ख ही इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। मूर्ख लोग ही जिन्हें परमेश्वर की
समझ नहीं है, जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, वो इस प्रकार बात करते हैं कि ये सब दुख तकलीफ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर नहीं है। परंतु भक्त लोग क्या कहते हैं मालूम है? जो परमेश्वर को जानते हैं वो कहते हैं कि जो जब हम सुख लेते हैं तो दुख क्यों ना लो। ये व्यक्ति है जो सच में परमेश्वर को जानता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब पानी पिया और आगे बढ़ गए, है ना? पानी वगैरह सब पिया, सब घटनाक्रम हो गया, अब आगे बढ़ गए। अब एक नई घटना शुरू होती है। 8वीं आयत पढ़ी। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। अब देखिए यहाँ पर है ना, पहली बार बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। इस यात्रा में मिस्रियों से छूटने के बाद पहला हमला परदेशियों द्वारा हो रहा है। कौन है वो? अमालेकी एसाव के वंशज है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस विषय में बात करना चाहिए। एसाव के वंशज है, क्यों हमला किया इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पर उन्होंने सोचा होगा कि ये दूसरे देश के लोग हैं तो शायद हमला किया होगा। तो पहली बार शत्रुओं का ऐसा सीधा आक्रमण हो रहा है इस यात्रा के दौरान। पहली बार एक व्यक्ति का नाम आया है। कौन है? यहोशू है ना। अभी तक इससे पहले यहोशू का नाम नहीं है, पहली बार उसका नाम आया है। ये हमला जो है ना, बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत एक बुरा एक अवस्था थी इसराइलियों की। मालूम है इसके बारे में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़िए, 25वां अध्याय 17 और 18 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25वां अध्याय 17-18 आयत। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। देखिए कितना एक निर्दयी हमला था ये। जितने लोग पीछे और थके हुए थे, कौन होंगे? स्त्रियां होंगी, बुजुर्ग होंगे, बच्चे हो सकते हैं, और जो कमज़ोर पशु वो हो सकते हैं, उनके ऊपर हमला बोल दी, है ना। अब यहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं यहोशू के जीवन से। अगुओं के नेतृत्व के प्रति भरोसा, अगुओं के प्रति भरोसा और उनके प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। अगुओं के नेतृत्व के प्रति भरोसा और समर्पण और उनके निर्देशनों के प्रति आज्ञाकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ देखते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखिए मूसा क्या बोलता है यहोशू से, क्या कर, क्या कर? एक पुरुषों को चुनकर छांट ले हाँ, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ, तू क्या कर? लड़, और मैं क्या करूंगा? हैं? पता है जब मैं ये भाग को पढ़ रहा था तो, और इस समय मेरे मन में एक विचार आता कि अगर हम होते, मैं होता तो मैं क्या प्रत्युत्तर देता हैं? मैं बोलता अरे अरे मूसा जी, लेके आप आए हो, हैं, लेके आप आए हो, और डंडा मारने का समय हो तो बोले डंडा लेके मैं वहाँ खड़े रहूँगा और लड़ूँ मैं आपके बदले। आप समझ रहे हैं? अगवे आप हो, परमेश्वर से आपकी बातचीत होती है, लड़ने आप मुझे भेज रहे हो, और वो भी आप बैठोगे कहाँ? चलो साथ में खड़े रहते डंडा लेके तो फिर भी समझ में आता, कहाँ खड़े रहोगे? पहाड़ पे। युद्ध कहाँ चल रहा है? नीचे। मतलब आपने अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में, एकदम सुरक्षा कवच में कर ली, है ना। सही है क्या? सांसारिक रीति से सही समझ में आता है, लेकिन यहोशू और कालेब के विषय में आगे चलकर ऐसा लिखा है कि उनमें एक और ही प्रकार का आत्मा है, मतलब परमेश्वर का आत्मा है। उनके पास एक आत्मिक दृष्टि थी, यहोशू के पास एक आत्मिक समझ और दृष्टि थी। वो इस बात को जानता था कि ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें कुछ बात है, इन्हें
ये वो अगुवा है, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से सुनकर, परमेश्वर से सलाह लेकर बातें करता है। तो अगर इनने ये रणनीति बनाई है ना, तो इससे अच्छी कोई रणनीति हो नहीं सकती। मैं क्या करूँगा, मैं जाकर लड़ूंगा। अगुवों के प्रति, उनकी बुलाहट, उनके ज्ञान के प्रति, उनकी आज्ञा और शिक्षा के प्रति इन्होंने समर्पण किया, यहोशू ने समर्पण किया, जबकि खतरनाक काम था, है ना, खतरनाक काम था, जोखिम उठाने से डरे नहीं। अब देखिए मूसा से भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं कि अगुवे जो होते हैं ना, वो बड़ा काम अपने हाथ में लेते हैं, बड़ी जिम्मेदारी का काम अपने हाथ में लेते हैं, और छोटी जिम्मेदारी का काम अपने के साथी लोगों को देते हैं। या और सरल करके कहा जाए तो वो आत्मिक बड़ी जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लेते हैं, और जो शारीरिक और भौतिक जिम्मेदारियां होती है ना, वो अपने साथी लोगों को देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बात तो सही है कि लड़ना खतरनाक था, पर इन दोनों में से बड़ी जिम्मेदारी का काम कौन सा था? परमेश्वर के सम्मुख विश्वास से अपने हाथों को उठाए रखना बड़ी बात थी, या नीचे जाकर लड़ना बड़ी बात थी? कौन सी बड़ी बात थी? परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ हाथ फैलाए रखना बड़ी बात है ना। शारीरिक रूप से जरूर दिखता है, परंतु आत्मिक रूप से देखा जाए तो बड़ी बात शरीर से लड़ना नहीं है, परंतु विश्वास के साथ उस लड़ाई में परमेश्वर की ओर देखना बड़ी बात है। आपको याद है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी इस प्रकार का एक चित्र मिलता है। जब कलीसिया बढ़ने लगी तो खाने पिलाने की समस्या आने लगी, तो प्रेरितों ने क्या निर्णय लिया? क्या करेंगे? अब हम खाना बांटेंगे नहीं। क्या करा उन्होंने? याद है आपको? उन्होंने कहा हम क्या काम करेंगे? हम प्रार्थना और वचन की सेवा करेंगे। खाना बांटने के लिए दूसरे कुछ आत्मिक लोगों को चुना जाए। तब हम देखते हैं कि स्तिफनुस और अन्य भाइयों को चुना जाता है। देखिए, आत्मिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आत्मिक कार्य बहुत बड़े होते। अगुवे क्या करते हैं? बड़ी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेते हैं और छोटी जिम्मेदारियों को अपने भाई बहनों के साथ बांट देते हैं। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हम अगली बात की ओर बढ़ते हैं। 10 से 13 की आयत पढ़ लीजिए जल्दी से। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तक अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भारी हो गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। दो बातों को मुख्य रूप से यहाँ पर हम सीखते हैं। पहली बात, युद्ध चाहे शारीरिक है, पर वो जीता आत्मिक सामर्थ्य से या प्रार्थनाओं के द्वारा जीता जाता है। हमारा युद्ध, हमारी ज़रूरतें चाहे शारीरिक हो सकती, परंतु हमारे युद्ध में विजय हमारे आत्मिक प्रत्युत्तर पर और प्रार्थनाओं पर निर्भर करती है। हमारी ज़रूरतें चाहे शारीरिक हो सकती है, भोजन, श्वास, नौकरी, मानसिक शारीरिक आवश्यकताएं, ये सब शारीरिक रीति से हमें ज़रूरी हो सकती है भी सही, और इसके लिए हमें परिश्रम भी करना है जैसा यहोशू ने किया। परंतु इसकी विजय, इसकी उपलब्धि मात्र शारीरिक परिश्रम पर नहीं, परंतु आत्मिक परिश्रम पर, आत्मिक सामर्थ्य पर और प्रार्थनाओं पर निर्भर करती। प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं, मैं कई बार अपने बच्चों को बोलता हूँ, बेटा तुम पढ़ाई करते हो ना, ये याद रखना कि ऐसा पढ़ाई करना है कि परमेश्वर इस पढ़ाई को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सके। जब आप पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के लिए पढ़िए,
आत्मिक इच्छा से परमेश्वर के लिए मैं कुछ बनूंगा ये सोचकर पढ़िए। जब आप नौकरी करते हैं, जब आप ज़रूरत में हो, मैं क्यों इस चीज़ को मांग रहा हूँ, मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, क्या केवल इसके पीछे मेरा व्यक्तिगत ही ज़रूरतें पूर्ति है, या मैं इसके पीछे परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ। ये नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम अपनी ज़रूरतों के लिए परिश्रम करते हैं, किसी नकारात्मक परिस्थिति से गुजरते हैं, तो हमें परिश्रम करना है, परंतु हमें आत्मिक परिश्रम करने से भी नहीं चूकना। शारीरिक परिश्रम के साथ साथ आत्मिक परिश्रम, आत्मिक सलाह और प्रार्थना बहुत जरूरी। इस महत्वपूर्ण पाठ को हम यहाँ सीखते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, न केवल अगुवों की प्रार्थना परंतु सविश्वासों की प्रार्थनाएं भी हमें युद्ध में विजय दिलाती है, या हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरती। गुमनाम प्रार्थनाएं या कई बार सामान्य जनों की प्रार्थनाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जीवन में सुरक्षा और आशीष हो। कैसे पढ़ते हैं मालूम है? इस बात को हम देखते हैं। मूसा के साथ कौन कौन गया? हारून। कौन है? सब जानते हैं कौन है? भाई है। और हाँ जी, नहीं, और कौन गया? वो नहीं। हारून कौन? हारून भाई है। और क्या है? हारून प्रीस्ट है, महायाजक है ना। हूर कौन है? हारून को सब जानते हैं, हूर को जानते हैं क्या? कौन है हूर? कुछ लिखा है क्या इसके बारे में? एक ऐसा गुमनाम एक व्यक्ति है। एक हाथ हारून ने पकड़ा था, एक हाथ किसने पकड़ा था? हूर ने। प्रियो, जिस प्रकार हारून की प्रार्थना, मूसा की प्रार्थना, समान रूप से हूर की प्रार्थना भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हुआ कि हारून ने पकड़ा था वो हाथ ऊंचा ही रह गया और हूर का हाथ नीचा हो गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं। जब दोनों हाथ रहे, क्या हुआ? विजय मिल गई। प्रियो, न केवल नामी लोगों की, अगुवों की प्रार्थनाएं, पर हमारे कलीसिया के, हमारे विश्वासी से के जीवन में छोटे से छोटे भाई और बहन की प्रार्थनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं। दूसरी बात हम सीखते हैं कि जब अगुवे और सामान्य जन, कलीसिया के सब लोग झुंड बनाकर प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में सामर्थ होती है। लिखा है नए नियम में, इस प्रकार लिखा है कि जब वो प्रार्थना करके समाप्त कर चुके तो वो स्थान हिल गया। एक और पाठ हम सीखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, चाहे हम गुमनाम एक व्यक्ति हो या हमें बहुत ये जो सामने आकर जो सेवा की जाती है जिसमें सब लोगों को पहचानते, चाहे वो सेवा न दी गई हो, परंतु हमारी प्रार्थनाएं किसी रीति से भी कम नहीं है ना। जैसे मूसा की वैसे ही हारून की, जैसे मूसा और हारून की वैसे ही हूर की प्रार्थना समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को कभी नीचे करके नहीं देखना कि मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। प्रार्थनाएं विजय लेकर आती है, प्रार्थनाएं बड़ा छुटकारा देती। आपको मालूम है, मरकुस रचित सुसमाचार में एक व्यक्ति आता है, पढ़िए मत, लिख लीजिए, मरकुस 9:28-29। एक व्यक्ति आता है और चेलों से बोलता है, ये मेरा बेटा दुष्ट आत्मा में पड़ा है, इसे ठीक करो। वो ठीक नहीं कर पाते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उसे चंगा करते हैं। बाद में चेले पूछते हैं, प्रभु हम चंगा नहीं कर पाए। पता है प्रभु क्या कहते हैं? प्रार्थना और उपवास के बिना ये नहीं हो सकता। चेले उस समय इस प्रकार के एक जीवन में नहीं जीते। प्रभु यीशु जीते थे क्या? हाँ। प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब उपवास करेंगे, परमेश्वर हमें बुरी परिस्थितियों से निकालेंगे, हमें विजयी देंगे, हम शत्रुओं पर जीत पाएंगे। शर्त क्या है? प्रार्थना करना है और उपवास करना। ठीक है, प्रभु सहायता करें।
आगे की आयतों को पढ़ लीजिए, 14 से 16 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुनो, इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी भूमि पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। देखिए, जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है तो विजय निश्चय है, जीत पक्की है ना। अमालेकी किससे लड़ने आए थे? परमेश्वर के लोगों से। हाँ, परमेश्वर के लोगों से, इस्राएलियों से लड़ने आए थे। परंतु परमेश्वर क्या बोलता है? मैं लड़ूंगा अमालेकियों से। मूसा कहता है, मूसा ने ऐसा लिख दिया किताब में कि जीवन पर्यंत, है ना, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। लोग चाहे हमसे लड़े, पर हमारी ओर से कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। और जब परमेश्वर लड़ेगा तो जीत निश्चय है। आपको मालूम है, कुछ आयतों को लिख लीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 31वीं आयत, वहाँ लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपको मालूम है, जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया तब वो क्या बोलता है मालूम? संग्राम तो यहोवा का है। प्रियो, शत्रु आक्रमण करेंगे, लेकिन याद रखना है कि हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।